दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे डेयरी स्टॉक की जो एक समय में बहुत बहुत शानदार तेज़ी दिखा रहा था। एक बेहतरीन रैली आप कह सकते हैं स्टॉक में थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज ऐसे डेवलप होते हैं कि स्टॉक जो एक समय में सबका फेवरेट था, आज इतने भयंकर स्ट्रगल के दौर से गुजर रहा है। तमाम सपोर्ट, तमाम जो एक मजबूत आप कह सकते हैं सपोर्ट रहता है, उसको तोड़ते हुए नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, लगभग 10:12 हुए हैं। स्टॉक का जो सपोर्ट जो जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हेरिटेज फूड लिमिटेड, सबसे पहले समझिए कि ऐसा हो क्या गया कि वो स्टॉक आपको मैं दिखाता हूं जो पिछले 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में निचले स्तरों से अपने निवेशकों को आप देखेंगे तो 98% रिटर्न दिया था। और मात्र आप देखें 1 और 2, मात्र आप कह सकते हैं 5-6 दिनों के अंदर स्टॉक 12% ज़्यादा, और एक समय तो गिरावट दोस्तों लगभग 18% हो गई थी। क्या हो गया था? देखिए देखिए आपको पता होगा इसके जो प्रमोटर है वो चंद्रबाबू नायडू हैं, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, और उनको कर दिया गया है गिरफ्तार। किसमें? आप कह सकते हैं दोस्तों करप्शन के चार्जेस में। और अभी क्या आने वाले हैं भाई, अब थोड़े दिनों में ही आंध्र प्रदेश के क्या है, चुनाव है दोस्तों। और ऐसे में जब भैया आपकी कंपनी का जो मेन आदमी है, अगर आप कह सकते हैं गिरफ्तार हो जाएगा, तो उस कंपनी में तो असर पड़ेगा ही। और अगर आपको याद हो कि भाई हेरिटेज फूड से पहले एक और स्टॉक था जो ऐसा किया था, जिसका नाम था अमारा राजा बैटरी। जी हाँ, वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी टीडीपी के ही एमपी थे। उनके साथ भी कुछ आप कह सकते हैं पॉलिटिकल उनके कनेक्शन थे, वो भी एमपी थे। तो वहाँ पर ये आया था खबर कि भैया उन लोग जो आप कह सकते हैं बैटरीज की जो गैसेस होती है, केमिकल होती हैं, मोर और लेस आप कहते हैं सॉलिड पोल्यूट कर रहे थे वो। तो जो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने वहाँ पर भी चीज़ें कर ली थी। और इसीलिए दोस्तों मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि वो स्टॉक्स जहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, उसके जो प्रमोटर हैं या उसके जो आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े शेयर होल्डर, अगर कोई आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल फिगर है या कोई कंट्रोवर्शियल फिगर भी है, तो वहाँ पे ना बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। और डिस्क्लोजर में आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई मैं और मेरी फैमिली मेंबर स्टॉक में इन्वेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखिए न्यूज़ जो होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो आएगी और चली जाएगी दोस्तों, लेकिन जो फंडामेंटल है ना एक स्टॉक के, वो हमेशा मजबूत रहेंगे। और हेरिटेज फूड मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई खराबी करने वाले। हाँ, 250 के नीचे क्लोज दिया, तो इससे एक बात साबित हो गई कि 250 अब एक बड़ा रेजिस्टेंस का रहेगा। और स्टॉक 230 के नीचे गया, 223 के आसपास, वहां से एक बाउंस कर लिया और अभी 230 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज समझ जाइए, अभी स्टॉक ना अगर कोई बहुत ज्यादा तेज ना भागेगा ना गिरेगा, स्टॉक शायद आपको एक कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। और बड़ा मूव तब आएगा जब जो भाई केस है ना, जो केस चल रहा है, उसका आगे क्या होता है ये पता चलेगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज समझा दूं कि भाई साहब जो हेरिटेज फूड है ना, वो आने वाले समय जो कि आपको पता है सितंबर क्वार्टर आने वाला है, यहाँ पर नंबर्स थोड़े से आपको वीक दिखेंगे, ठीक है, सितंबर, लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर होता है वो हेरिटेज फूड के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। तो यदि आप इस स्टॉक में आप कह सकते हैं अगर गिरावट होती है और सितंबर क्वार्टर में भी खराब नंबर्स आते, थोड़े वीक नंबर्स आते हैं, जो कि आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो मिल्क वॉल्यूम रहता है वो काफ़ी हद तक कम रहता है दोस्तों, और क्योंकि रेनी सीजन रहता है, तो उसके बाद अगर स्टॉक गिरता है 200-190 के आसपास, तो वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं और पिछली बार की रैली में चूक गए थे खरीदना, वो स्टॉक में बहुत ही अच्छे तरीके से एक नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये स्टॉक कुछ समय तक शायद आपको परेशान करे, क्योंकि पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो कब जाकर खत्म होंगे नहीं पता। प्लस आंध्र प्रदेश के जो आप कह सकते हैं रिजल्ट है, जो चुनाव है, माफ कीजिएगा, वो किस ओर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, एक चीज़ के चांसेस बहुत कम है, अगर टीडीपी आ जाती है, यकीन मानिए हेरिटेज फूड को आप छू भी नहीं पाएंगे, ये इतना भयंकर तेजी दिखाएगा। बट अगर हारती है तो मुझे लगता है ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें नेगेटिव प्राइस इन होगी, 1-2 दिन शायद थोड़ा बहुत आपको झटका लगे, लेकिन वो जो चीज़ होगी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होगी। और हेरिटेज फूड में मैं बहुत समय से वीडियोज़ बना रहा हूँ भाई, कंपनी को एक्यूमुलेशन मोड में रखें, गिरावट हो खरीदारी करें, हड़बड़ी ना करें, ठीक है। तो हेरिटेज फूड के वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में चले गए थे कि भैया अब तो गिरावट हो गई, क्या करें, तो
मेरा कहना है भाई नथिंग टू वरी। ये आप कह सकते हैं ये पार्ट एंड पार्सल है। जब आपका प्रमोटर कोई आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो दोस्तों, तो वो दोनों तरह काम करते हैं, कभी अच्छे काफ़ी बुरे। और एक और अगर ऐसी कंपनी बताऊं तो भाई सन टीवी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, और ये हर चीज़ हमको निवेश से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि निवेश के बाद अगर आप ये सब का आपको पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो एक बहुत छोटी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।